The greatest number that will divide 7, 6, 112, 172 and 182 so as to leave remainder 40 in each cases। इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर 3 या 4 कितना भी नंबर ऊपर दिया हुआ है और अगर बोला गया है कि रिमाइंडर सेम है यानी लीव रिमाइंडर 40 इन ईच केसेस, हर केसेस में कितना रिमाइंडर आ रहा है 40, तो इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर है यानी जो एचसीएफ है ग्रेटेस्ट तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है लाइक 76, 112, 172, 184 जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है उसको हम सारे नंबर से माइनस करेंगे, नंबर को माइनस करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 36, 72, 132 एंड 144। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास न्यू नंबर आया है इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, यानी एचसीएफ ऑफ 36, 72, 132 एंड 144 एज इसका एचसीएफ आएगा 12। आप लोग सॉल्व कर लेना जिस भी मेथड से सॉल्व करते हो, एचसीएफ 12 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो एचसीएफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है k² इंटू 3, बट जब क्वेश्चंस को सॉल्व किए तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एचसीएफ आया है वो आया है 12। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से भी फैक्टराइजेशन होता है नॉर्मल सा मेथड है, k² इंटू 3 इक्वल टू 2, यहाँ से 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। अब यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल टू है और दोनों एचसीएफ ही हैं तो इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ k² है इक्वल टू 2 का पावर 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब पावर सेम होता है तो बेस को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो k इक्वल टू आ गया 2, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 91, यानी पेयर्स का मतलब होता है 2, यानी 2 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका सम दिया हुआ है 91 और वही दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 13 है। तो पूछा जा रहा है कि वो दोनों पॉसिबल पेयर क्या होगा। इंटीजर्स to be a and second integers to be b। अब हमारे पास जो a प्लस b है वो है 91, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि दोनों जो इंटीजर्स है उसका जो सम है वो 91 है, लेकिन एक और कंडीशंस है कि इसका जो एचसीएफ है वो 13 है। तो एचसीएफ का हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जैसे अगर 2 का एंड 6 का एचसीएफ निकालें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो जो कॉमन है वो एचसीएफ है, यानी इसका एचसीएफ हो गया 2। एचसीएफ को किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ऑब्टेंट होता है जिसका वो एचसीएफ है। कि अगर जो ए है वो एचसीएफ इंटू समथिंग यानी 13 इंटू एक्स है, एचसीएफ इसका 13 है जो दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया था, तो 13 इंटू एक्स है, एक्स क्या है तो कोई प्राइम नंबर है। उसी तरीके से जो बी है वो 13 इंटू बाई होगा, क्योंकि एचसीएफ में किसी भी प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा वो नंबर बन जाएगा जिसका वो एचसीएफ है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब हमारे पास जो नंबर बन के आ रहा है 13x प्लस 13y इक्वल टू 91। यहाँ से अगर हम 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 91, 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमारे पास एक इक्वेशंस आ गया, यानी ये वो नंबर है प्राइम नंबर है, x प्राइम है y प्राइम है, क्योंकि
यहाँ पे x है और ये y है। ये प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, दोनों का सम 7 होना चाहिए। तो या तो ये 1 होगा तो ये फिर 6 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये 4 होगा। अब इसके बाद अगर लिखेंगे 4 और 3 तो ये रिपीट होगा। तो अब हमको देखना है कि क्या ये तीनों पेयर आंसर हैं, क्योंकि बोला है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या ये तीनों हमारा पेयर्स है जो कि आंसर है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो इस पेयर में हम देखेंगे कि 1 और 6, 1 6 इसका एचसीएफ क्या है, तो इसका एचसीएफ है 1, मतलब ये भी हमारा पॉसिबल पेयर है। ये दोनों का एचसीएफ कितना है, इसका भी एचसीएफ 1 है, मतलब ये भी हमारा पॉसिबल पेयर है। 3 4 इसका भी एचसीएफ 1 है, तो ये भी हमारा पॉसिबल पेयर है। अब इसको क्या करेंगे कि हम नंबर निकालेंगे। इफ़ x का वैल्यू 1 लेते हैं और y का वैल्यू 6 लेते हैं तो हमारे पास एक पॉसिबल पेयर आ जाएगा जो a इक्वल टू 13 इंटू 1 इक्वल टू 13 और b इक्वल टू 13 इंटू 6 यानी 78। यानी हमारा पहला जो पेयर है, फर्स्ट पेयर है, वो 13 और 78 है। इसी तरीके से हम सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर को भी पुट करेंगे। नेक्स्ट अगर 2 पुट करेंगे यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 लेंगे तो इस कंडीशंस में जो हमारा 86 एंड 65 एंड थर्ड पेयर इफ़ अगर x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमारा जो पेयर आएगा 39 एंड 52 आएगा आंसर।